परमेश्वर कुछ बात करने वाला है, और परमेश्वर जो बात करने वाला है ये अगर आपने समझकर आपके मन में बिठा लिया, ये साल आपका हर साल जैसा नहीं होगा। ये मैं गारंटी देता हूँ। यहाँ पर परमेश्वर के उपस्थिति में खड़ा होकर आपका जीवन ये साल के आखिरी में आप देख लो पूरा उलट मच जाएगा आपके जीवन में। क्यों? क्योंकि परमेश्वर काम करने वाला है। आज सच में बोलता हूँ, ये बहुत ही सुंदर वचन, हमने बहुत बार सुना ये वचन, बट उसके अंदर की गुप्त बातें परमेश्वर ने बताई, और आज परमेश्वर बात करेगा। शुरू करने के वचन की ओर जाएंगे। दूसरा सैमुएल 6वां अध्याय। मैं बहुत बार पुराने नियम से बांटता हूँ क्योंकि पुराने नियम में यीशु मसीह है। दूसरा अध्याय 6वां अध्याय 1 वचन। बहुत जनों को ये स्टोरी पता है, और मैं पढ़ने जाऊंगा ना सब बोलेंगे मुझे पता है। ठीक है, पढ़ो। पवित्र संदूक का यरूशलेम में पहुंचाया जाना। फिर दाऊद ने एक और बार इजराइल में से सब बड़े वीरों को जो 30,000 थे इकट्ठा किया। सबको वचन मिला? किधर है बाइबल? मिला सबको? सबके पास बाइबल है? सबके? यहाँ पर पहला वचन में क्या लिखा हुआ है, पढ़ना। पवित्र संदूक का यरूशलेम में पहुंचाया जाना, वो टाइटल है। आगे फिर दाऊद ने एक और बार इजराइल में से इजराइल में से सब बड़े वीरों को जो 30,000 थे इकट्ठा किया। हाँ, सबसे पहला वचन क्या था मालूम है? मैं धीरे धीरे जाऊंगा, हर वचन के बाद पूरा स्टोरी बाद में पढ़ेंगे। फिर दाऊद ने इजराइल में से, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाइबल में हर वर्ड का इंपॉर्टेंस है। बाइबल में हर वर्ड जो लिखा गया, अभी यहाँ पर फिर क्यों लिखा गया? पहले भी किया है, दाऊद ने पहले भी किया है। आपके जानकारी के लिए बता दूं, ये 4थे बार था जहां पर दाऊद लोग इकट्ठे कर रहा था। कितने बार? 4थे बार, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर और एक बार दाऊद ने इजराइल में से शूरवीरों को इकट्ठा किया, मतलब जो शूरवीरों को इकट्ठा किया। इसके पहले 3 बार जो इकट्ठा किया था वो लड़ाई के लिए इकट्ठा किया था सारे इजरायलियों को। यहाँ पर गिने चुने 30,000 लोगों को इकट्ठा किया उसने। 30,000 लोगों को इकट्ठा किया, क्या करने के लिए? तब दाऊद और जितने लोग उसके संग थे वे सब उठकर यहूदा के बाले नाम स्थान से चले कि परमेश्वर का वह संदूक ले आए। परमेश्वर का वह संदूक लेकर आए जो करूबों पर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा का कहलाता है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट। सब लोग बोलो परमेश्वर का संदूक। जोर से बोलो परमेश्वर का संदूक। हाँ, परमेश्वर का संदूक, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर खुद यीशु मसीह, उस चीज के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। दाऊद राजा बना। आपको मैं बैकग्राउंड में लेके जाता हूँ थोड़ा। कितने लोगों को बैकग्राउंड सुनना है? पहले क्या हुआ था इसके पहले, बराबर ना? एली मालूम है? एली कौन था? याजक था। कैसे मरा वो? पीछे गिर के मरा। कभी मरा मालूम है? जब भी उसके बच्चे लड़ाई में मरे बोल दिया, तब उसने वो सुनकर अपने आप को कोसकर वो खुद मर गया, बराबर। उस समय पर ये संदूक जो है इजराइलियों से लेकर फिलिस्तीन में चला गया। परमेश्वर के संदूक को लेकर वो लोग फिलिस्तीन चले गए। फिलिस्तीन में वो 3 जगहों पर रखा गया। पहले तो आपको मालूम है जैसे रखा, वो मूर्ति गिर गई, मूर्ति टूट गई, 3 बार मूर्ति गिरी, वो सब स्टोरी है, वो पीछे है। मैं इतना बड़ा जाऊंगा तो फिर आज अपना लंच भी खत्म हो जाएगा। तो फिलिस्तीन ने कब्जा किया, कब्जा कर कर अपने देवताओं के यहाँ पर रखा। वहां पर देखा दूसरे दिन उनके देवताओं की मूर्ति गिरी पड़ी थी। पहले बार गिरी पड़ी, दूसरे बार गिरी पड़ी, तीसरे बार चूर चूर हो गई थी। तो उन्होंने बोला भाई यहाँ पर रखना बराबर नहीं है। आगे लेके गए दूसरी जगह पर, वहां पर बीमारी आना चालू हुआ, वहां पर लोगों को तकलीफ हुआ। और आगे गए, वहां पर वापस तकलीफ होना चालू हुआ। ऐसा फिलिस्तीनियों के पास 7 महीना था। कितना दिन था? कितना? 7 महीना उनके पास था। बहुत जरूरी है सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 महीना उनके पास था। तब वो क्या बोलते हैं मालूम है? हमसे ये नहीं रखा जाएगा, हम लोग ये वापस इजराइलियों को देते हैं।
उसके बाद वो दो बछड़े जनने वाली गाय को लेते हैं, उनको बांधते हैं। बछड़ा जनने वाला गाय कभी बछड़े को छोड़कर ना बाहर नहीं निकलेगा। बट ये लोगों ने बछड़े जनने वाले गाय को लिया, उनको बांधा, उसमें इस संदूक को रखा और भेज दिया इजराइल के पास। 32 किलोमीटर का जर्नी था। उन्होंने जो किया एक्रोन नाम के एक जगह से किया। एक्रोन से वो लोगों ने भेजा बेथ-शेमेश करके जगह पे। किधर भेजा? ये सब बाइबल में है। मैं कुछ नया मेरा कुछ लेके नहीं आ रहा हूँ, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, जानकारी रखना बहुत जरूरी है। एक्रोन से बेथ-शेमेश 32 किलोमीटर, 32 किलोमीटर एक बछड़े जनने वाली गाय वहां पर लेके जा रहा। मतलब सोचो प्रभु का क्या जबरदस्त योजना रहेगा कि वो अपना बच्चा छोड़ दिया, बट प्रभु के इसके लिए आगे चले गए। बेथ-शेमेश करके गुजर गए, वहां पर इजराइलियों के पास आ गया। वहां पर उन्होंने क्या क्या मालूम है, खोल कर टच कर दिया, संदूक को खोल कर टच कर दिया। तो मालूम है क्या हुआ वहां पर? कितने लोग मरे? कितने लोग मरे? 50,000 70 50,000 70। उसके ऊपर कंटेंशन चालू है। 50,070 बाइबल में लिखा हुआ है। 50,070 लोग, 50,070 लोग उस टाइम में मर गए। परमेश्वर के संदूक को उन्होंने उस आदर से, उस रेस्पेक्ट से नहीं देखा था, और जो परमेश्वर ने आज्ञा दी थी वो आज्ञा का उल्लंघन कर दिया था। इसके बाद जाकर वो जाता है अबीनादाब के घर पे। अबीनादाब के घर पे जाता है। अबीनादाब का बच्चे का नाम है एलियाजार। अबीनादाब कौन है? साउल का बेटा। अबीनादाब कौन है? साउल का बेटा। साउल के बेटा अबीनादाब के घर पे जाता है। उधर एलियाजार जो अबीनादाब का बेटा रहता है, उसको चुना जाता है कि भाई ये संदूक का देखभाल करो, ये संदूक का देखभाल करो। अभी हम लोग वापस इस स्टोरी में आएंगे। थोड़ा बैकग्राउंड समझ में आप लोगों को? मैं सब नाम पूछूं वापस आप लोगों से? सब लोग समझ में आया? बोला मैं नाम पूछूं, बोला था नहीं बोलते। वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नामों में मतलब है बहुत। मैं बहुत बार नाम का मतलब से चालू करता हूँ। अभी चलो चालू करेंगे हम लोग 2 शमूएल 6वां अध्याय 3 वचन पढ़ेंगे। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से निकाला। हाँ, अबीनादाब के घर पे ये कितने टाइम था? नहीं, फिलिस्तीन के घर पे 7 महीने थे। फिलिस्तीन वालों के साथ में ये कितना महीना था? 7 महीना। आप लोग मेरे, हाँ, अबीनादाब के घर पे ये कितने साल था मालूम है आपको? नहीं, 20 साल। कितना साल? कितना साल? 20 years। फिलिस्तीन के घर पे कितना दिन था? 7 महीना। अबीनादाब के घर पे कितना महीना? 20 साल। 20 साल। 20 साल उस घर पे था। अब आगे जाएंगे हम लोग। अबीनादाब के घर से पढ़ना एक बार। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से निकाला, और अबीनादाब के उज्जा और अहमनो नाम 2 पुत्र उस नई गाड़ी को हाँकने लगे। हाँ, रुक जाओ इधर। अच्छा, अभी दाऊद ने एक सवाल है मेरा, वापस एक बार 3 वचन पढ़ना। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर एक नई गाड़ी मतलब बैलगाड़ी। यहाँ पर बैलगाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब वो लोग बैलगाड़ी में चढ़ाकर। अच्छा, ये दाऊद को ये आइडिया कहाँ से आया? दाऊद तो अच्छा राजा था, इजराइल का राजा था, उसको तो पता रहना चाहिए था बहुत कुछ, बराबर ना? प्रभु ने ऑलरेडी बोल चुका था कि संदूक को कैसे लेके जाना चाहिए होता है। पूरा इंस्ट्रक्शन है, पूरा इंस्ट्रक्शन है। उसको ऐसे ही नहीं लेके जा सकते। परमेश्वर की उपस्थिति को कैरी करने का एक तरीका था। आज हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में मजाक मस्ती करते रहते हैं। हम लोग प्रेज एंड वर्शिप में इधर देखते उधर देखते, ये बात करते वो बात करते, क्या है? हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति को आदर नहीं करते। परमेश्वर की उपस्थिति को आदर करना बहुत जरूरी है। आपके अंदर परमेश्वर का उपस्थिति है। आप इधर आते हो, यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर जमा हो, वहां पर परमेश्वर होता है। परमेश्वर कहता है, उसकी उपस्थिति है। उसकी उपस्थिति को आदर देना बहुत जरूरी है।
यहाँ पर वो एक बैलगाड़ी लेता है। क्यों लेता मालूम आपको? क्योंकि उसने फिलिस्तीन को देखा रहता है। फिलिस्तीन वालों ने बैलगाड़ी में भेजा था ना, तो मैं भी बैलगाड़ी में लेके जाऊंगा। देखो अपना अक्ल लगाते बहुत बार हम लोग भी दुनिया के तौर तरीके के हिसाब से चलने को देख रहे। बट रोमियो का किताब 12 अध्याय दूसरा वचन क्या कहता है? हाँ पढ़ना, दूसरा 12 अध्याय दूसरा वचन। और इस संसार के सदृश न बनो, इस संसार के सदृश न बनो। रोमन्स 12:2 यह कहता है कि इस संसार के सदृश न बनो, परंतु हाँ तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से, तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए। बस तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। दाऊद राजा, जब दाऊद राजा बना, उसने ये निर्णय किया कि मुझे परमेश्वर के संदूक को लेकर आना है। मुझे परमेश्वर के संदूक को वापस इजराइल लेके आना है, वापस यरूशलेम लेके आना है, और वहां पर मुझे उसको उसके स्थान पर रखना है। जब संदूक अबीनादाब के घर पे था, 13 साल तक अबीनादाब जीवित था। 13वें साल में, संदूक के 13वें साल में, बहुत साल बता रहा हूं मैं, प्लीज ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 13वें साल में अबीनादाब मर जाता है लड़ाई में। अबीनादाब मर जाता है लड़ाई में, साउल के साथ ही मर जाता है वो लड़ाई में। और उसके बाद 7 साल और रहता है वहां पर। जैसे मर जाता है साउल, तो दाऊद राजा बन जाता है। दाऊद राजा बनने के बाद 7 साल बाद वो ये निर्णय लेता है, मुझे प्रभु के संदूक को यहाँ पर लेके आना। और वो प्रभु के संदूक को लेके आने के कार्यक्रम करने के टाइम में वो दुनिया को कॉपी करने का कोशिश करता है। आज हम लोग भी बहुत बार कॉपी करते हैं, दूसरे के जैसा बनने को देखते हैं हम लोग। वो चर्च ने वैसा कि हम भी ऐसे करेंगे, वो इसने वैसा कि हम भी वैसा करेंगे, उसने वैसा कपड़ा पहना हम भी वैसा पहनेंगे। आपको पता है 800 करोड़ लोग हैं, उसमें आप यूनिक हो। पूरे दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, उसमें आपका फिंगरप्रिंट किसी और के पास नहीं है। आप यूनिक बनाए गए हो, आपको परमेश्वर ने एकदम यूनिक रचा है। आपका आंखों का रेटिना, इसलिए आधार कार्ड में क्या देते हैं? आंखों का रेटिना देते हैं, फिंगरप्रिंट देते हैं। क्यों? वो कोई कॉपी नहीं कर सकता है, वो कोई कॉपी नहीं कर सकता। आप एकमात्र बनाए गए हो परमेश्वर। मतलब जब भी आपको बनाना था ना, परमेश्वर आपको डिजाइन कर रहा था, भाई इसका फिंगरप्रिंट ऐसा होना चाहिए यार, इसका फिंगरप्रिंट ऐसा होना चाहिए। फिंगरप्रिंट उसके जैसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा टर्न करेगा। सोचो कितना यूनिक से बना है। इसलिए बोलते हैं ना, फेयरफुली एंड वंडरफुली मेड। भाई हम लोग को बनाया गया है, आप लोग यूनिक है, हम लोग कॉपी करने का जरूरत नहीं है। इसलिए बोलता है दुनिया के सदृश न बनो, अपने मन के नए हो जाने से आपको उसके जैसा बनने का कोशिश करना है, उसके जैसा बनने का कोशिश करना है। उसके उपस्थिति में बहुत जबरदस्त मजा है, उसके उपस्थिति में बहुत जबरदस्त आनंद है, उसके उपस्थिति में बदलावट है। हमको उसके उपस्थिति में उस चीज में जाना है। दाऊद राजा ने दुनिया को कॉपी किया और क्या किया? बैलगाड़ी पर संदूक को रख दिया। आगे पढ़ेंगे, देखो अभी क्या होता है। चढ़ाकर टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से निकाल दिया, और अबीनादाब के उज्जा और अहमोन नाम 2 पुत्र उस गाड़ी को हाँकने लगे। अच्छा, दाऊद का इंटेंशन खराब था क्या? नहीं ना। बहुत बार हमको भी लगता है हमारा इंटेंशन खराब नहीं है, बट हमारा तरीका जो है ना वो गलत होता है। हमारा इंटेंशन बहुत बार सही रहता है, बट हमारा तरीका गलत होता है। इसलिए बोलता है हर चीज के पहले हमको उससे कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। आपके हर काम से पहले उसको प्रथम स्थान दो, हर काम के पहले उसको पहला स्थान दो। उसको पूछो प्रभु मैं ये करने जा रहा हूँ, कैसा तरीका है। दाऊद ने किया, आगे वो भी बताएंगे हम लोग, आगे पढ़ना भी आगे। और उन्होंने उसको परमेश्वर के संदूक समेत टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से निकाला। हाँ। और अहनोन संदूक के आगे आगे चला। हाँ। और दाऊद और इस्राएल का समस्त घराना यहोवा के, हाँ, दाऊद और इस्राएल का समस्त घराना यहोवा के आगे सनोवर की लकड़ी के बने हुए सब प्रकार के बाजे और वीणा, सारंगिया, डमरू, छाछ बजाते रहे। क्या सुंदर। दाऊद खुश हो गया कि भाई हमने संदूक निकाल लिया, हमने संदूक का लेकर आने का प्रोग्राम शुरू कर दिया, हमने स्टार्ट कर दिया मस्त।
और इतना खुश हो गया, 30,000 लोगों का सेना जा रहा है। सोचो आप, 30,000 लोग, 30,000 लोग जाने के टाइम में नाच गाना सब चल रहा है, क्योंकि परमेश्वर का उपस्थिति आता है। जब परमेश्वर का उपस्थिति आता है उसमें आनंद रहता है। परमेश्वर का उपस्थिति आता है उसमें एकदम अलग ही मजा रहता है। लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद मनाने को सीखना बहुत जरूरी है। दाऊद ने परमेश्वर का उपस्थिति आते ही आनंद मनाया, खुशी मनाया, और कितने का इंस्ट्रूमेंट्स बजाया उसने, कितने का इंस्ट्रूमेंट्स। आज हमारे पास टैलेंट है, हम लोग नहीं बजाते। आज हमारे पास टैलेंट है, हम लोग नहीं बजाते। क्यों? ऐसे नहीं। आपको परमेश्वर ने कुछ टैलेंट दिया है ना, वो टैलेंट का परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करो, तो आपका टैलेंट और आगे बढ़ेगा। गाना गाने का टैलेंट है, बजाने का टैलेंट है, बहुत कुछ है, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में आपको उसके साथ आनंद मनाना जरूरी है। यहाँ पर दाऊद आनंद मना रहा है। आनंद मनाते मनाते आगे देखो क्या होता है। जब वे नाकोन के खलिहान तक आए, तब उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। बस गलत किया क्या उज्जा ने? गलत किया उज्जा ने? क्या हुआ? बैलगाड़ी जा रही है, अचानक क्या हुआ? खड्डे में कुछ हो गया रहेगा, बराबर। उधर भी रोड बनाया रहेगा, उधर की म्युनिसिपैलिटी ने रोड नहीं बनाया रहेगा शायद, तो खड्डे में हिल गया और संदूक गिरने लगा। तो क्या किया उज्जा ने? क्या किया? उज्जा ने पकड़ लिया, बट उज्जा को वो नहीं करना चाहिए था। पर ना आगे उज्जा के साथ क्या हुआ देखेंगे फिर। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा। तब यहोवा का कोप उज्जा पर क्या हुआ? भड़क उठा। और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहां ऐसा मारा कि वह वहां परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। यहाँ पर हिस्टोरियंस बताते हैं जैसे एलिया के वेदी पे आग आया था, मालूम है आपको? वैसा आग आया इसके ऊपर। हिस्टोरियंस ये बताते हैं उज्जा कैसा मरा, बोलेगा तो स्वर्ग से आग आया और उज्जा मर गया। मैं पूछा ये भाई उज्जा क्यों मरा? लेवी के खानदान का है, उसके घर पे ही संदूक था, बराबर ना। अभिनदाब के बच्चे हैं ये लोग, उसके घर में ही संदूक थे, नहीं मरना चाहिए। फिर मैंने जो मेरा फेवरेट चीज है, नाम का खोजबीन किया। उज्जा के नाम का मतलब क्या है? उज्जा के नाम का मतलब है स्ट्रेंथ। क्या है? मेरा ताकत। क्या है? मेरा ताकत, मैं। उज्जा के नाम का मतलब है मैं। ओके, तो उज्जा को उसको पकड़ने का ऐसा कि मैं मेरे ताकत में परमेश्वर को बचाएगा, ये उसने सोचा उस टाइम पे, जबकि उसको जरूरत ही नहीं था सोचने का। प्रभु अपने आप को बराबर रख देता है, और ना ही गिरता भी था ना कुछ होता था, वो कुछ भी नहीं होता था, वो बराबर एकदम स्टेबल रहता था। पर उज्जा ने क्या बोला? क्या मेरा ताकत। बहुत बार हम लोग हमारे ताकत में, क्योंकि दाऊद ने पहले से ही बैलगाड़ियों को ले लिया था, यहाँ पर ऑक्स को ले लिया था, बैलगाड़ी को ले लिया था। बैल का मतलब क्या है? मजदूरी। हम लोग हमारे काम से प्रभु को खुश करने को देखते हैं, हमारे कर्म से प्रभु को खुश करने देते हैं, पर प्रभु आपसे खुश होना चाहता है, हमारे काम से नहीं, हमसे खुद खुश होना चाहता है। प्रभु हमारे जीवन से खुश होना चाहता है। आपका काम सेकेंडरी है, आप प्राइमरी हो। आपका काम सेकेंडरी है। उज्जा ने भी अपने ताकत में परमेश्वर खुश करने का कोशिश किया। भाई गिर रहा है, मैं पकड़ूंगा, मुझे शाबाशी मिलेगी। क्या लगा था मौका शाबाशी देगा? नहीं, शाबाशी नहीं मिलेगा उसको। क्या तुम्हारा मैं मर गया? क्यों? उसने अपने ताकत में कोशिश किया, उसने अपने ताकत में कोशिश की। प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति में जब भी जाओगे ना, मैं को निकाल दो, मैं के कपड़े निकाल कर फेंक दो और परमेश्वर की उपस्थिति में जाओ, तब तो आप बलवंत हो जाओगे। क्योंकि आपके दुर्बलताओं में परमेश्वर का स्ट्रेंथ प्रकट होता है। आप जब भी वीक बोलते हैं ना, प्रभु मैं कमजोर, प्रभु बलवान बनेगा। प्रभु मैं गरीब, प्रभु धनवान बनाएगा। प्रभु मैं निर्बल हूँ, प्रभु बलवंत बनाएगा। पर करना जरूरी है प्रियो, अपने आप को निकाल दो, अपने ताकत को नहीं, अपने कामों से नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को लेकर आओ। आपके मनों को फाड़ो, आपके मनों को फाड़ो। योएल की किताब 2 अध्याय 12 वचन क्या कहता है? योएल की किताब 2 अध्याय 12 वचन पढ़ना।
तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अपने पूरे मन से फिरकर परमेश्वर के पास आओ। अपने आप को नकारो। परमेश्वर बोलता है, यीशु मसीह का बोलता है, मेरा जुआ हल्का है, मेरा जुआ हल्का है। अपने आप को नकारो। जो कोई अपने आप को नहीं नकारता वो परमेश्वर के भवन में काम नहीं कर सकता। वो परमेश्वर के भवन में वो ताकत में काम नहीं कर सकता। परमेश्वर आपसे बहुत बड़ा काम करने का प्लान रख रहा है, बट मालूम है उज्जा के वजह से आप अटक जाते हैं, मेरे ताकत की वजह से अटक जाते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़ा काम करना चाहता है, पर बहुत बार हम लोग बोलते हैं मेरी ताकत, मेरा पैसा, मेरा घर, मेरा ये, मेरा जॉब, मेरा ये सब कुछ मेरा 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 मैं। फिर बकरी को कटना बहुत जरूरी हो जाता है। बकरी को कटना बहुत जरूरी हो जाता है। मैं को जब तक नहीं काटोगे परमेश्वर काम नहीं कर पाएगा। यहाँ पर उज्जा ने अपने ताकत में कोशिश किया और उज्जा उस जगह पर भस्म हो गया। परमेश्वर की उपस्थिति को आदर करो। परमेश्वर के उपस्थिति को भयपूर्वक आदर करना बहुत जरूरी है। इसलिए गॉडली फियर के बारे में बोलते बहुत। गॉडली फियर, परमेश्वर का भय, कांपने वाला भय नहीं, रेस्पेक्ट वाला भय, रेस्पेक्ट वाला भय। आज परमेश्वर बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला। देखो अभी उज्जा अपने ताकत में परमेश्वर को बचाने का कोशिश कर, परमेश्वर को बचा रहा है। जिसने संसार को बनाया, जिसने सारे सृष्टि को रखा हुआ है, सूरज को उसने एक जगह पे रखा है, चांद को एक जगह पे रखा है, वो अपना संदूक नहीं संभाल पाएगा परमेश्वर? आप सोचो, उस परमेश्वर को बोलता नहीं परमेश्वर तू गिर रहा है ना, मैं तेरे को पकड़ता हूं। बस हो गया। अपने ताकत में कोशिश मत करो, अपने ताकत में कुछ भी कोशिश मत करो। आज परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर मैं कुछ भी नहीं, तू सब कुछ है। मैं कुछ भी नहीं, तू सब कुछ है। मैंने जो भी बोली रहेगी, मैं जिस भी चीज पे घमंड करता हूँ वो सब चीज को मैं नीचे कर देता हूँ। सिर्फ तू मेरा घमंड है, सिर्फ तू मेरा घमंड है। उज्जा ने कोशिश किया। हम आगे जाएंगे हम लोग। वचन 8। तब दाऊद अप्रसन्न हुआ, इसीलिए कि यहोवा उज्जा पर टूट पड़ा। हाँ, दाऊद क्यों अप्रसन्न हुआ? उज्जा पर कोप आया। भाई उज्जा मर गया, दाऊद परमेश्वर पर उसको थोड़ा ये हुआ कि भाई परमेश्वर ऐसा क्यों? पढ़ना आगे। इसीलिए कि यहोवा उज्जा पर टूट पड़ा था और उसने उस स्थान का नाम पेरेस उज्जा रखा। आगे यह नाम आज के दिन तक वर्तमान है। आगे और उस दिन दाऊद यहोवा से डर कर कहने लगा। हाँ, दाऊद यहोवा से डर कर कहने लगा, यहोवा का संदूक मेरे यहाँ क्यों कर आए? मेरे यहाँ क्यों कर आए? परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे लेकर आओ? परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर कैसे आओ? आज जो परमेश्वर की उपस्थिति के लिए कितना फाइट कर रहा है, देखो आप कितना फाइट कर रहा है, कितना यत्न कर रहा है परमेश्वर की उपस्थिति के लिए। अब हम लोग को सब मिल रहा है, फिर भी हम लोग यत्न नहीं कर रहे। परमेश्वर की उपस्थिति को बहुत आदर दो प्रियो। परमेश्वर आपके साथ 24 घंटे रहता है, 7 दिन रहता है, 365 दिन रहता है। आपको लगता है छोड़ रहा है, कोई नहीं छोड़ रहा है आपको। परमेश्वर आपके साथ ही है। सिर्फ पुकारो, मैं आऊंगा। सिर्फ पुकार, मैं आऊंगा। तू मुझे पुकार, मैं सुनूंगा तेरा। उसके पास किया गया कॉल कभी भी मिस कॉल नहीं जाएगा, वो हमेशा आंसर करेगा। बोल बेटा, मैं तेरा सुन रहा हूँ। बोल बेटा, मैं तेरा सुन रहा हूँ। उसको आदर दो, उसका प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति, उसका संदूक को आदर दो। बहुत इंपॉर्टेंट है। आज परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर है। आज परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर है। परमेश्वर आज कुछ बड़ा काम करने वाला है। हम लोग पढ़ेंगे, 9वां वचन पढ़ेंगे। और उस दिन दाऊद यहोवा से डर कर कहने लगा, हाँ, यहोवा का संदूक क्यों कर मेरे यहाँ आए? हाँ, यहोवा का संदूक क्यों कर मेरे यहाँ आए?
आज ये संदूक को आपको भी लेने का मौका है। क्या आप परमेश्वर के प्रेजेंस को लेना चाहते हो? कौन को लेना चाहता है परमेश्वर के प्रेजेंस को? परमेश्वर का प्रेजेंस लेंगे तो आपका जीवन देखो आज जैसे आए ना वैसे नहीं जाओगे आप। मैं गारंटी बोलता है आप, क्योंकि परमेश्वर यहाँ पर काम करने वाला है। अपने ताकत में नहीं, अपने काम से नहीं। परमेश्वर मैंने इतने गरीबों को खाना खिलाया, तू मेरे साथ है क्या? नहीं। अपने कामों से आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हो, अपने ताकत से आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हो, अपने पैसों से आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हो। परमेश्वर प्रसन्न होता है आपसे, आपके हृदय से, आपके उसके प्रति आदर से, उससे प्रसन्न होता है। परमेश्वर को एक मनुष्य चाहिए। परमेश्वर बहुत कुछ करना चाहता है। आज अंबरनाथ, उल्लासनगर, बदलापुर में काम क्यों नहीं हो रहा मालूम है? बहुत सारे लोग क्यों नहीं बच रहे? क्योंकि परमेश्वर का सुनने वाला कोई है ही नहीं। परमेश्वर का सुनने वाला, इसलिए दाऊद को परमेश्वर का बोलता है कि मेरे हृदय जैसा है वो। क्यों बोलता है? क्योंकि दाऊद परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर आने के लिए इतना यत्न कर रहा है, इतना प्रयत्न कर रहा है यार। अब वो 9वें वचन में सोचता है कि वापस मैं कैसे लेके आऊं। अब पढ़ेंगे 10वां वचन। इसीलिए दाऊद ने यहोवा के संदूक को अपने यहाँ दाऊदपुर में न पहुंचाना चाहा, परंतु गतवासी ओबेदेदोम के यहाँ पहुंचाया। हाँ, हमारे कहानी का हीरो आ गया अभी। फिलिस्तीन के पास संदूक कितने टाइम का था? 7 महीना। कितने टाइम था फिलिस्तीन के पास? 7 महीना। वहां पर क्या था? प्रकोप था, वहां पर नाश हुआ, वहां पर दुख था। अभिनदाब के पास कितने साल था? 20 साल। कितने साल था? 20 साल। उधर भी कुछ लिखा नहीं है ऐसा कि भाई उधर था तो उधर क्या हुआ, अभिनदाब मर गया, सब हो गया। अब आया हमारे कहानी का हीरो 10वें वचन में। परमेश्वर ने यीशु दाऊद ने क्या किया मालूम है? संदूक को लिया और किधर दिया? ओबेद एदोम के पास में। ओबेद एदोम कौन था मालूम है? गतवासी। गतवासी गोलियत जहां से था वहां से था वो, गतवासी था। इसके ऊपर बहुत स्टडी चालू है अभी भी लोगों का बहुत स्टडी चालू है। गतवासी था तो दाऊद ने इसको क्यों चुना, जबकि संदूक याजकों के घर पे रहना चाहिए। बहुत स्टडी चालू है इसके ऊपर। कोई बोलता है ये गतवासी था बट याजक था, कोई बोलता है ये बाद में मैं आपको बताऊंगा अभी। जो मेरे को मालूम पड़ा, परमेश्वर ने बताया, मैं आपको बताऊंगा। ओबेद एदोम गतवासी था। अभी ओबेद एदोम गतवासी था, इसके घर में परमेश्वर की उपस्थिति के लिए पढ़ना आगे पढ़ना। चलो 11 वचन पढ़ेंगे आप। और यहोवा का संदूक गद्दी ओबेदेदोम के घर में 3 महीने रहा। कितने महीने? 3 महीने। पहला कितने साल तक फिलिस्तीन के पास? 7 महीना। दूसरा किधर? अभिनदाब के कितने घर में? 20 साल। इधर कितने महीने था? 3 महीना। अब इधर 3 महीने में देखो क्या होता है। और यहोवा ने ओबेदेदोम और उसके समस्त घराने को आशीष दी। हाँ, अब यहोवा आशीष क्यों देता है? इधर 3 महीना था, उधर 20 साल कुछ नहीं लिखा हुआ है आशीष के बारे में। 7 महीना कुछ नहीं लिखा हुआ है आशीष के बारे में, सिर्फ दुख दुख दुख। यहाँ पर 3 महीना था ओबेद एदोम के पास, और परमेश्वर क्या करता है? आशीष करता है। समस्त घराने का आशीष। आशीष मतलब नॉर्मल आशीष नहीं है। आपको लगेगा ओबेद एदोम शायद धोती पैजामा पहनता था, शर्ट पैंट पहनने लगा, ऐसा आशीष नहीं था। आशीष मतलब उसका नाम प्रशस्त होने लगा, उसका नाम एडवर्टाइज होने लगा, लोग देखकर खबर पहुंचाने लगे, भाई ओबेद एदोम के घर पे कुछ हो रहा है, ओबेद एदोम अमर बन गया है। मटेरियल ब्लेसिंग मिलने लग गया उसको घर नौकर चाकर सब मिलने लग गया उसको। क्यों मालूम है? वो खबर पहुंचते पहुंचते दाऊद के पास पहुंचता। पढ़ना नेक्स्ट वचन। तब दाऊद राजा को यह बताया गया, दाऊद राजा को यह बताया गया कि यहोवा ने ओबेदेदोम के घराने पर हाँ। और जो कुछ उसका है हाँ। उस पर भी परमेश्वर के संदूक के कारण आशीष दी गई। हाँ, हमें परमेश्वर का संदूक जब भी आता है ना, आशीष आता है। परमेश्वर की उपस्थिति जब भी आती है, आशीष आता है। आपके जीवन में आशीष है, परमेश्वर के संदूक को ले लो। आज परमेश्वर का संदूक को आपके मंदिर में बिठाओ। आप परमेश्वर का मंदिर हो। बाइबल में लिखा है परमेश्वर आपके अंदर निवास करता है। आज वो संदूक हमारे अंदर है। ओबेद एदोम के घर पे था, ओबेद एदोम को आशीष दिया। वो खबर पहुंच गया दाऊद तक। 12 किलोमीटर का जर्नी है उसके इधर से दाऊद के पास तक। मतलब कितने लोगों को मालूम पड़ गया रहेगा, खबर पहुंच गया। फिर मेरे मन में ये सवाल है, ओबेद एदोम के घर पे क्यों?
ओबेद एदोम के घर पे क्यों पहुंचाया? ओबेद का नाम का मतलब, एदोम का नाम का मतलब में वो राज छुपा हुआ है। ओबेद का मतलब है सर्वेंट। क्या है? क्या है? सर्वेंट मतलब दास। एदोम का मतलब है डैम बोलते हैं। एदोम का मतलब डैम और खून से रखता हुआ नाता। मतलब क्या है? खून, सर्वेंट ऑफ ब्लड, खून का दास, परमेश्वर के खून का दास। इसलिए परमेश्वर का उपस्थित वहां पर आया था। यीशु मसीह के खून को इतना आदर देता है परमेश्वर। आज जैसे हमने प्रेयर किया था, यीशु मसीह का खून सब जगह पर लगाया था, वो परमेश्वर उपस्थिति यहाँ पर आता है ना। इसी तरह ओबेद एदोम के नाम का मतलब है परमेश्वर का खून, सर्वेंट ऑफ द ब्लड, लहू का दास था वो। उसको मालूम था वो उपस्थिति लेके आने का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है उसके जीवन में। ओबेद एदोम को ऐसे चुना रहेगा, लगता है तुमको? 30,000 लोग थे वहां पर, 30,000 में एक मर गया, 30,000 में एक मर गया, 29,999। उसमें से भी ओबेद एदोम तो था भी नहीं रहेगा शायद, क्योंकि वो गत में था, वो थोड़े दूर में था। वो उधर रुका, उधर मरा। तो डेविड ने पूछा रहेगा, भाई ये तो अभी लेके जाने का संभव नहीं है, हमको इधर ही किधर रखना पड़ेगा और हमको शायद तरीका चेंज करना पड़ेगा लेके जाने का। फिर सोचा रहेगा, फिर किसी ने बोला रहेगा, अरे यहाँ पर एक अच्छा आदमी रहता है यार, ओबेद एदोम नाम का, चलो उसके पास लेके जाएंगे हम लोग। सोचो क्या क्या हुआ रहेगा उस जगह पर प्लान। ऐसे नहीं चुना रहेगा, फिर उसका नाम प्रशस्त हुआ रहेगा। फिर ओबेद एदोम के पास गया रहेगा, फिर ओबेद एदोम ने देखा रहेगा एक आदमी मरा पड़ा है, बराबर, एक आदमी मरा पड़ा है। उसने पूछा रहेगा, भाई क्यों मरा है? फिर ओबेद एदोम को बोला गया रहेगा, भाई इसने परमेश्वर के संदूक को छुआ। फिर ओबेद एदोम डरना चाहिए एक्चुअली परमेश्वर के संदूक लेके जाने से, बट ओबेद एदोम को मालूम था, भाई ये परमेश्वर के संदूक को मैं आदर करूंगा और मैं उसको खातरी पूर्वक मेरे पास रखूंगा तो परमेश्वर मुझे जरूर आशीष देगा। ओबेद एदोम ने बहुत सारे काम किए। ओबेद एदोम ने, हम लोग को लगता है कि ऐसे ही एक वचन में खत्म हो गया सब कुछ, नहीं। ओबेद एदोम का बहुत सारा चीजें उसमें। सबसे पहला तो इतना बड़ा बता ना, दुख देखने के बाद भी उसने एक्सेप्ट किया परमेश्वर को। आज परमेश्वर को ग्रहण करना बहुत जरूरी है। उसने परमेश्वर को ग्रहण किया, बोला परमेश्वर तू मेरे घर पे आ, परमेश्वर तू मेरे घर पे आ। दूसरा ऐसे नहीं लेके गया रहेगा वो, पहला बोला रहेगा, अरे भाई वो जगह साफ कर, वो एरिया साफ कर जहां पर परमेश्वर के संदूक को रखने वाला हूं मैं। सबसे प्रथम स्थान उसने परमेश्वर को रखा रहेगा, पूरा साफ कर दिया रहेगा उसने वो जगह। जब परमेश्वर आता है ना, बहुत सारे साफ सफाई होता है। पिछले साल हमारे कलीसिया में बहुत सारी साफ सफाई हो गई, इसलिए परमेश्वर का उपस्थिति अभी यहाँ पर बढ़ने वाला है। परमेश्वर का जीवन, हमारे जीवन में परमेश्वर बहुत ज्यादा काम करने वाला है, बहुत ज्यादा साफ सफाई हुआ है। आज उसने भी साफ सफाई किया रहेगा, उसने भी साफ सफाई किया रहेगा। ऐसा लगता है आपको संदूक लेके आके रखेगा। संदूक दिखता कैसे था मालूम आपको? सोने से लगा था, 100% लकड़ी, 100% गोल्ड। यीशु मसीह को दर्शाता है वो चीज, यीशु मसीह को दर्शाता है वो। मैं इसके बारे में आपको अगले टीचिंग में बताऊंगा, बहुत जरूरी है, बहुत सुनना, बहुत मस्त है। तो ये संदूक गोल्ड का है, गोल्ड का सामान। अभी आपको अगर मैं बोलूंगा, चल भाई रास्ते में एक आया, आपका सारा गोल्ड उसको दे दो और रख के आपको थोड़े दिन के बाद देगा, कौन देगा? यहाँ पर कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा। क्यों भाई? उसने उसका डुप्लीकेट बना के मेरे को नकली माल वापस चिपका दिया। तो हम लोग विश्वास नहीं करते, बट यहाँ पर इतना बड़ा संदूक, इतना बड़ा संदूक कितना किलो का था मालूम है? अप्रोक्सीमेटली बोलते 265 किलो का था। कितना? 265 किलो का संदूक था। वो संदूक को ओबेद एदोम के घर पे जा रहा है। ओबेद एदोम ने सबसे इंपॉर्टेंट स्थान उस संदूक को दे दिया रहेगा। भाई परमेश्वर आ रहा है मेरे घर पे, उसको मैं इंपॉर्टेंट स्थान दूंगा, उसको भी इंपॉर्टेंट स्थान दूंगा। और वो साफ सफाई करता है और ओबेद एदोम अपने घर पे लेके जाता है। लेके जाने के बाद ऐसा ही नहीं, बच्चों को बोल दिया रहेगा, इस तरह को बोल रहा है, भाई इसको टच नहीं करने का, टच करेगा तो मर जाएगा तू, क्योंकि टच किया एक जन ने, मैंने देखा मर गया। इसको टच नहीं करने का, इधर है, इधर ही रहने, मतलब उसने उसको आदर दिया। हम लोग परमेश्वर के प्रेजेंस को जब भी आदर देना सीखेगा ना, हमारा जीवन जरूर बदलेगा। फिर आपका जीवन में आशीष आना चालू हो जाएगा। ओबेद एदोम ने आदर दिया परमेश्वर की उपस्थिति को। उसने बोला रहेगा, गेस्ट आते रहेंगे इसके घर पे,
गेस्ट के बच्चे लोग भी कुछ कुछ तो नहीं यार, सोचो 3 महीना था, 3 महीने में कुछ तो हुआ रहेगा ना। उसने घर थोड़ी लॉक करके बैठा रहेगा, उसका सब काम चल रहा था, उसने अपना काम छोड़ के वो संदूक का देखभाल करने के लिए बैठा रहेगा। परमेश्वर की उपस्थिति, उसने उधर इतना उसको आदर दिया कि परमेश्वर ने उसको आशीष देना चालू किया, आशीष देना चालू किया, आशीष देना चालू किया। 3 महीना आशीष से भर रहा है वो। बस तो क्या रहेगा, जब भी परमेश्वर आशीष देता है ना, आपके पास रखने के लिए जगह नहीं होगा। उसके पास भी रखने के लिए जगह नहीं था, बाहर दिखने लग गया, बाहर दिखने लग गया तो लोग देखने लग गए। लोग देखकर दाऊद को बोलते, भाई उसको परमेश्वर ने बहुत आशीष दिया है तेरे संदूक की वजह से। आज ओबेदेदोम जैसा करना है हमको। ओबेदेदोम ने सबसे पहले परमेश्वर को एक्सेप्ट किया, दूसरा अपना घर साफ किया उसने, तीसरा उसको एक प्रथम स्थान दिया, चौथा वो है ना उस परमेश्वर के लिए गीत भी गाता था, वो प्रेज एंड वर्शिप भी करता था। अभी आप पूछोगे कहाँ पर लिखा है, पहला इतिहास 16 अध्याय 4-6। हाँ, पहला इतिहास। तब उसने कई लेवियों को इसलिए ठहरा दिया कि यहोवा के संदूक के सामने सेवा टहल किया करे और इजराइल के परमेश्वर यहोवा की चर्चा और उसका धन्यवाद और उस स्तुति किया करे। उनका मुखिया तो आसाफ था और उसके नीचे जकरिया था, फिर एलिम, शमीरामोत, यहीएल, मत्तियाह, एलियाब, बनायाह, ओबेदेदोम, यहाँ पर ओबेदेदोम पढ़ना के और ये थे। हाँ, ओबेदेदोम स्तुति आराधना करता था, और ओबेदेदोम उस जगह पर अपने घर पे संदूक रखकर ऐसे नहीं बैठता था, उसको स्तुति आराधना करता था, वो प्रेज एंड वर्शिप करता था। वो देखता था कि भाई दाऊद जब भी उसको लेके जा रहा था, शोर मचा के लेके जा रहा था, मस्त गीत गा के लेके जा रहा था, आज मैं भी परमेश्वर के लिए गीत गाऊंगा, आज मैं भी परमेश्वर के संदूक के सामने पूरे परिवार के साथ गीत गाऊंगा, और मेरा पूरा घराना उस संदूक की सेवा करेगा। यहोशू की किताब में लिखा हुआ, मैं और मेरा पूरा घराना परमेश्वर की सेवा करेगा। वो इस हिसाब से इसने सोचा, भाई मैं और मेरा पूरा घराना इस संदूक की सेवा करेगा, इस संदूक की सेवा करेगा। और उसने अपने रिश्तेदारों को बताना चालू किया। आपको पता है, उसने अपने रिश्तेदारों को बताना चालू किया, भाई मेरे घर पे संदूक है, बहुत जबरदस्त है, ये आ गया ना मेरे जीवन में शांति आ गई है, मेरे जीवन में चंगाई आ गई है। और लोग भी उसका मानने लगे। इसके पहले तक एक घराने से सिर्फ 18 लोग थे जो एक साथ परमेश्वर की सेवा करते थे। मतलब मैक्सिमम काउंट एक घराने से जो सेवा किया हुआ है परमेश्वर के मंदिर में, वो 18 लोग थे। इसके पहले तक 18 लोग। आपको पता है ओबेदेदोम के घराने से कितने लोगों ने परमेश्वर की सेवा की? पता है? 62। कितना? 62 लोग ओबेदेदोम के घराने से परमेश्वर की सेवा करते हैं। अभी कहाँ पर लिखा है? पहला इतिहास 26वां अध्याय, पहला इतिहास 26वां अध्याय 4 वचन से पढ़ना। सबको वचन मिला? 1 क्रोनिकल्स, इतिहास मतलब क्रोनिकल्स एग्जैक्टली। हाँ, 4 वचन से पढ़ना। फिर एबेदेदोम के भी पुत्र हुए। उसका जेठा शमायाह, दूसरा यहोजाबाद, तीसरा योहा, पढ़ते जाना, चौथा साकार, पांचवा नतनेल, छठवां अमीएल, सातवां इसाकार और आठवां पुलत्ते, क्योंकि परमेश्वर ने उसे आशीष दी थी। क्योंकि परमेश्वर ने उसे आशीष, देखो कैसा आशीष दिया था परमेश्वर ने। तो 3 महीने का नहीं आशीष था, वो आशीष कंटिन्यूस था उसके पास में। परमेश्वर आपको कंटिन्यूस आशीष देना चाहता है प्रियो। परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, वो आपको कंटिन्यूस आशीष देना चाहता है। बट आपको परमेश्वर के संदूक को, परमेश्वर की उपस्थिति को वो आदर देना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे आशीष दी। आगे खत्म नहीं हुआ पिक्चर, आगे देखो 6वां वचन। और उसके पुत्र शमायाह के भी पुत्र उत्पन्न हुए, जो शूरवीर होने के कारण अपने पिता के घराने पर प्रभुता करते थे। हाँ, शूरवीर बच्चे पैदा हुए। आगे शमायाह के पुत्र ये थे, अर्थात
ओती, रपायल, ओबेद, एलिजाबाद और उनके भाई एलीहू और समक्याह बलवान पुरुष थे। हाँ, 8वां वचन पढ़ रहे हैं अभी हम लोग, बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ, ये सब ओबेदेदोम की संतान में से थे और वे उनके पुत्र और भाई इस सेवकाई के लिए बलवान और शक्तिमान थे। ये ओबेद एदोम में 62 थे। कितने थे? 62 लोग एक घराने से परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। एक चर्च हो गया यार, वो तो एक चर्च हो गया वो तो। 62 लोग एक घराने से, यहाँ पर कितने लोग हैं? 62 लोग हैं, अप्रोक्सीमेटली 62 लोग हैं, उसके ऊपर ही मतलब आगे पीछे रहेगा। इतने लोग एक घराने से परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। ओबेदेदोम ने क्या किया मालूम है? परमेश्वर के संदूक को आदर कर पूरे परिवार में उसके बारे में बताया और उसका पूरा परिवार, समस्त परिवार उसको आदर देता था। उसका समस्त परिवार उसके बारे सुनता था और उसका समस्त परिवार उस परमेश्वर के पीछे चला जिस परमेश्वर के पीछे ओबेदेदोम चला। आज आपका भी परिवार परमेश्वर बचाने पर है। आपका भी परिवार परमेश्वर बचाएगा। आपका भी परिवार किधर भी रहेगा ना, परमेश्वर उसे बराबर लेकर आएगा। पर पहला चीज, परमेश्वर के संदूक को आप कैसे आदर देते हो। पास्ट है, ओबेदेदोम का पास्ट था, फ्यूचर ब्राइट हो गया। फ्यूचर ब्राइट हो गया, पुरानी बातें बीत गई। क्या लिखा है आइज़िया की किताब 43 अध्याय 18 और 19 वचन पढ़ेंगे। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो मैं एक नई बात करता हूँ। हाँ, नए साल में परमेश्वर तुमसे ये बोल रहा है, देखो मैं एक नई बात तुमसे करता हूँ। वह अभी प्रकट होगी। वो अभी प्रकट होगी, आगे नहीं, 2 महीने के बाद नहीं, 3 महीने के बाद नहीं, वो आज से आपके लाइफ में प्रकट होना चालू होने वाला है। परमेश्वर का नया बातें आपके जीवन में प्रकट होना चालू करने वाला है और लोग देखेंगे और लोग बोलेंगे, देख उसके परमेश्वर ने उसको कैसा आशीष दिया, देख उसके परमेश्वर ने उसको कैसा बढ़ाया, देख उसके परमेश्वर ने उसको कैसा गाड़ी दिया, देख उसके परमेश्वर ने उसको कैसा बिजनेस दिया। ये परमेश्वर करने वाला है। अभी 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 पढ़ना आगे। देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। परमेश्वर जंगल में मार्ग बनाएगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। निर्जल देश में नदियां बहाएगा। परमेश्वर जितना भी रूखा सूखा चीजें है ना, वो सब हरियाली होने वाली है। जितना भी वैक्यूम है ना, वो परमेश्वर बनाने वाला है। जहाँ पर आपको लगा है ये ब्लॉकेज है दीवार, परमेश्वर यहाँ से मार्ग बनाने वाला है। क्यों मालूम है? क्योंकि परमेश्वर एक नया चीज करने वाला है। परमेश्वर नए साल में नया चीज कर रहा है। आज पहला दिन है, आपको आपके लिए नया चीज करने वाला है परमेश्वर। उसके लिए आपको परमेश्वर की उपस्थिति को रहना पड़ेगा। परमेश्वर की उपस्थिति आपके लिए नया नया जगह तैयार करेगा। जिस जगह पर आप स्टॉप हो गए हो, जिस जगह पर आप ब्लॉक हो गए, वहां से परमेश्वर बोलेगा, बेटा चल अब मैं तेरे को लेके जाऊंगा। आज परमेश्वर बहुत अद्भुत काम करने वाला है। हम लोग वापस उस कहानी में जाएंगे। हमारा कहानी कहाँ से चालू हुआ था मालूम है? दाऊद को लेके आने का था। अभी तक दाऊद के पास आया क्या? नहीं आया। अभी दाऊद के पास आएगा कैसा? दाऊद घर पे गया। हम लोग कौन से वचन में मालूम है? अभी 12 वचन में। अब दाऊद घर पे गया। सब लोग बोलो घर पे गया। और बाइबल पढ़ा उसने पढ़ा, भाई संदूक को कैसे लेके आऊं मैं? फिर उसने मालूम पड़ा, भाई मूसा ने ऑलरेडी निर्गमन के किताब में लिख के रखा था 24वें अध्याय के 5वें वचन में संदूक को कैसे लेके आने का है। पढ़ेंगे हम लोग। पहला इतिहास 15 अध्याय। सब लोग मेरे साथ है? कुछ सीखने मिल रहा है? हाँ, 15 अध्याय का 12 वचन से पढ़ना। मैं छोटे में पढ़ूंगा, 12 वचन से पढ़ना। तुम तो लेवीय पितरों के घराने में मुख्य पुरुष हो। हाँ, इसीलिए अपने भाइयों समेत अपने अपने को पवित्र करो। हाँ, ये अभी सेकंड टाइम तैयारी कर रहा है वो परमेश्वर के संदूक को लेके आने के लिए। क्या कर रहा है मालूम है? अपने याजकों को बोल रहा है, भाई अभी तुम तैयार हो जाओ। आगे बढ़ना। कि तुम इस्राएल के
परमेश्वर यहोवा का संदूक उस स्थान पर पहुंचा सको हाँ जिसको मैंने उसके लिए तैयार किया है। हाँ, पहले क्या किया था उसने? बैलगाड़ी। पहले क्या किया था? बैलगाड़ी। अब क्या किया वो? याजक। पहले अपने ताकत में कोशिश किया, अपने काम से कोशिश किया, अब उसने परमेश्वर के वचन को पढ़ा, याजकों के थ्रू बोला परमेश्वर को, भाई ये याजक लोगों का हक है लेके आने का। पढ़ना। क्योंकि पहली बार तुमने हाँ। उसको न उठाया, पहले बार तुमने उसको, मतलब पहले बार लेवियों ने उसको न उठाया, हमने उसको बैलगाड़ी पर लेकर आए थे। इसके वजह से उधर सब प्रॉब्लम हो गया, इसके वजह से उधर पूरा गड़बड़ हो गया, एक आदमी को मर गया, एक आदमी मर गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के संदूक को वो चीज में आदर नहीं दिया। अब वो अपने आप को करेक्ट कर रहा है, अब वो अपने आप को करेक्ट कर रहा है। प्रियो, आज भी आप अपने आप को करेक्ट कर सकते हो, आज भी आप अपने आप को करेक्ट कर सकते हो। याबेस कितने लोगों को पता है? कितने लोगों को पता है याबेस? उसके नाम का मतलब क्या है? पीड़ा। क्या है इसका नाम का मतलब? बट वो वैसा मरा क्या? उसने बदला। आप भी करेक्ट कर सकते हो। उसने करेक्ट किया अपने आप को, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाया, परमेश्वर के सामने प्रार्थना किया, हे परमेश्वर तू मुझे सचमुच आशीष दे, मेरे हदों को बढ़ा, तेरा हाथ मुझ पर रहे। और मालूम है उसके नाम का सिटी बन गया उधर, उसके नाम का सिटी बन गया। पहला इतिहास दूसरा अध्याय 55 वचन में लिखा हुआ है, उसके नाम का सिटी था। क्यों? परमेश्वर ने उसके दायरे को बढ़ा दिया था। आज आपके भी नाम का बहुत कुछ होने वाला है, परमेश्वर आपके दायरे को बढ़ाने वाला है, बट परमेश्वर की उपस्थिति में रहना बहुत जरूरी है। दाऊद ने अब अपने आप को करेक्ट किया, बोला भाई मैं अपने ताकत में, अपने काम से कोशिश किया परमेश्वर के संदूक को लेके आने के लिए, नहीं ये गलत है, अब मैं लेवियों को पकड़ता हूँ, लेवियों के थ्रू लेके आता हूँ। पढ़ना, 13 वचन पढ़ना। क्योंकि पहली बार तुमने उसको न उठाया, इस कारण हमारा परमेश्वर यहोवा हम पर टूट पड़ा। हाँ, हमारा परमेश्वर यहोवा हम पर टूट पड़ा, क्योंकि हम उसकी खोज में नियम के अनुसार न लगे थे। हम उसकी खोज में नियम के अनुसार नहीं लगे थे। लिखा हुआ था नियम, कैसा लेके आने का है संदूक। खोज करना बहुत जरूरी था, खोज तो किया उसने, पर खोज सही नहीं किया। आज बहुत सारे लोग खोज रहे हैं परमेश्वर को, पर उनको रास्ता दिखाने वाला ये नहीं है कि भाई यीशु मसीह ही परमेश्वर है। बहुत सारे लोग खोज रहे हैं आज, किधर चल रहे, किधर क्या बोलते इस पे बैठे, उपास में बैठे हुए, किधर ऐसे बैठे, किधर पर्वतों पे चल रहे परमेश्वर को ढूंढ के। आज उनको रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है। आज हमको परमेश्वर रखा है उनको रास्ता दिखाने के लिए। आज हमको उनको बताना सच्चा परमेश्वर कौन है, सच्चा परमेश्वर कहाँ पर है। हमने परमेश्वर को सही तरीके में नहीं खोजा। तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि तुम मांगते नहीं, तुम ढूंढोगे तो तुम्हें मिलेगा, इसलिए लिखा हुआ है खटखटाओ तो खोला जाएगा, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम। ढूंढना जरूरी है परमेश्वर की खोज को, परमेश्वर को खोज करना बहुत जरूरी है, उसकी उपस्थिति खोजना बहुत जरूरी है, उसको उपस्थिति खोजना बहुत जरूरी है। पहले बार हमने बराबर कोशिश नहीं किया, हार मानकर बैठो मत, उठो। 3 महीने के अंदर वो उठ गया दाऊद, 3 महीने के बाद वापस आएगा अभी, और बोल रहा मैं सब तैयारी करके आऊंगा, अभी प्रॉपर करके आऊंगा। आज आपका समय है अपने आप को प्रॉपर करने का। पहला साल है, पहला दिन है, बहुत साल हो गया, वो क्लिक नहीं बैठ रहा है, वो हवाई जहाज पे नहीं जा रहे हम लोग। आज हवाई जहाज पे जाने का टाइम है परमेश्वर के साथ में। आज परमेश्वर आपको लेके जाने वाला है, कब मालूम है? जब आप परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर चलोगे। पढ़ना भी दाऊद देखो क्या कर रहा है। 13 वचन, आगे 14 वचन पढ़ना। तब याजकों और लेवियों ने अपने अपने को पवित्र किया कि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का संदूक ले जा सके। तब उस आज्ञा के अनुसार जो मूसा ने यहोवा का वचन सुनकर दी थी, लेवियों ने संदूक को डंडों के बल अपने कंधे पर उठा लिया। लेवियों ने संदूक को डंडों के बल अपने कंधों पर उठाया, और दाऊद ने हाँ, प्रधान लेवियों को
आज्ञा दी हाँ कि अपने भाई गवैयों को बाजे अर्थात सारंगी, वीणा और झांझ देकर बजाने और आनंद के साथ ऊंचे स्वर से गाने के लिए नियुक्त करे। हाँ अभी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 16 वचन है हाँ। बराबर। 16 वचन में वापस एक बार पढ़ना, ध्यान से पढ़ना। और दाऊद ने प्रधान लेवियों को आज्ञा दी कि अपने भाई गवैयों को बाजे अर्थात सारंगी, वीणा और झांझ देकर बजाने और आनंद के साथ ऊंचे स्वर से गाने के लिए नियुक्त करे। हाँ ये दूसरे बार की बात है, पहले बार भी वो स्तुति आराधना कर रहा था, बराबर ना, मालूम है ना? हेलो हाँ, पहले बार भी स्तुति आराधना कर रहा था, अभी भी स्तुति आराधना कर रहा है। बट पहले बार जब स्तुति आराधना कर रहा था ना, हम लोग और एक वचन पढ़ेंगे पहले बार के स्तुति आराधना का, पहला क्रॉनिकल्स, पहला इतिहास 13 अध्याय 8 वचन। और दाऊद और सारे इजरायली इसको इंग्लिश में पढ़ना, पहला इतिहास 13 अध्याय 8 वचन, इसको इंग्लिश में पढ़ना, क्योंकि इंग्लिश में एक एक्स्ट्रा वर्ड है जो बहुत जरूरी था उनके फेलियर होने को बताने वाला चीज है। Then David and all Israel made melody before God with all their strength. With all their strength, मतलब अपनी ताकत में उन्होंने सब कुछ कर दिया, करके पहले बार वो फेल हो गए। यहाँ पर देखो मैंने बताया था, ऑक्स ताकत दर्शाता है, उजा का नाम का मतलब ताकत है, उनका स्तुति आराधना में भी अपना ही ताकत दिख रहा था। विद ऑल देयर, ये पहले बार का स्तुति आराधना के बारे में बात कर रहे हैं। पहले बार उन्होंने अपने ताकत में स्तुति आराधना का कोशिश किया, पर जब भी दूसरे बार कर रहे हैं ना वो लोग बोल रहे भाई अपना ताकत बाजू में रखता हूँ मैं, जो परमेश्वर का नियम है मूसा के इसमें लिखा हुआ है, हम उसके अनुसार जाएंगे। वापस जाएंगे 15 वचन, 15। तब उस आज्ञा के अनुसार जो मूसा ने यहोवा का वचन सुनकर दी थी, लेवियों ने संदूक को डंडों के बल अपने कंधों पर उठा लिया। और दाऊद ने प्रधान लेवियों को आज्ञा दी कि अपने भाई गवैयों को बाजे अर्थात सारंगी, 25वें वचन में जाओ डायरेक्टली अभी। और दाऊद और इजराइलियों के पुरनियों और सहस्त्रपति सब मिलकर यहोवा की वाचा का संदूक ओबेदेदोम के घर से आनंद के साथ ले आने के लिए गए। आनंद के साथ ले आने के लिए गए। अब कुछ अलग हो रहा है परमेश्वर का प्रक्रिया, बोलो। हाँ, जब परमेश्वर ने लेवियों की सहायता की, जब परमेश्वर ने क्या की? हाँ, हमको हमारे ताकत में नहीं, हमारा सहायता करने के लिए परमेश्वर हमेशा जरूर साथ में, हमारे साथ में। हम लोग हमारे ताकत में कोशिश करते रहते करके हम लोग हार जाते हैं। यहाँ पर परमेश्वर ने दाऊद को, परमेश्वर ने पूरे लेवियों को सहायता की कि जो यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले थे, हाँ, तब उन्होंने 7 बैल और 7 मेढ़े बलि किए। दाऊद और यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले सब लेवी और गाने वालों के साथ राग उठाने वाले का प्रधान कनन्या, ये सब तो सन के कपड़े पहने बागे में पहने था। हाँ, और दाऊद सन के कपड़े का एपोद पहने था। इस प्रकार सब इजरायली यहोवा की वाचा के संदूक को जय जयकार करते, यहोवा की वाचा के संदूक को जय जयकार करके, और नरसिंगे तुरैया और झांझ बजा के, और सारंगिया और वीणा बजाते हुए ले चले। जब हाँ, आगे बढ़ी तो आगे जाएंगे तो बहुत बड़ा है। हाँ, 16 अध्याय का पहला वचन पढ़ लेना। तब परमेश्वर का संदूक ले आकर उस तंबू में रखा गया जो दाऊद ने उसके लिए खड़ा कराया था। हाँ, यहाँ पर तंबू अपने जगह पर आ गया। कहानी मेरा यहीं पे खत्म हो गया, बट अभी मैं आपको बताऊंगा कुछ चीजें। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये था, पहला टाइम उन्होंने अपने ताकत में कोशिश किया, दूसरे टाइम उन्होंने जब अपने ताकत को बाजू में रखा, परमेश्वर के वचन के अनुसार किया, तो परमेश्वर वहां पर सहायता करने को आया। परमेश्वर वहां पर सहायता करने को आया। और वो लोग झांझ बजाकर, यहाँ पर स्तुति आराधना करते, तभी क्या बोलते? करो, ताली बजाओ, पैर हिलाओ, नाचो। कितना बोलना पड़ता है, यहाँ पर बोलना ही नहीं पड़ा। जैसे ही संदूक आ गया ना,
लोग गाना बजाना, नाचना, गाना, चिल्लाना सब चालू कर दिया था। परमेश्वर की उपस्थिति को आनंद मनाया लोगों ने। परमेश्वर की उपस्थिति में बहुत जबरदस्त आनंद मनाया। इसके वजह से परमेश्वर की उपस्थिति उनके पास आ गया। आज आप परमेश्वर की उपस्थिति को कैसे आदर करते हो? परमेश्वर की उपस्थिति में बहुत कुछ हो गई। परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद है, परमेश्वर की उपस्थिति में सिक्योरिटी है। आपको सिक्योर करता है परमेश्वर की उपस्थिति। वचन है मेरे पास, भजन संहिता 31 का 20। तू उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्य की बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा। तू उनको अपने मंडप में झगड़े रगड़े से छिपा रखेगा। तू उनको अपने मंडप में झगड़े रगड़े से छिपा रखेगा। अगर आपके पास झगड़े हो रहे ना, तो आप शायद परमेश्वर के मंदिर में नहीं हो, आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं हो। परमेश्वर आपको छुपा रखेगा, हर झगड़े से, हर रगड़े से बचाए रखेगा। ये साल आपको परमेश्वर झगड़े से बचाए रखने वाला है। ये साल आपको परमेश्वर रगड़े से बचाए रखने वाला है। ये साल परमेश्वर आपको हानि से बचाए रखने वाला है। पर परमेश्वर की उपस्थिति को आपको रखना बहुत जरूरी है। परमेश्वर की उपस्थिति में चंगाई है, परमेश्वर की उपस्थिति में स्टेबिलिटी है, परमेश्वर की उपस्थिति में शांति है, सब कुछ है। ओबेदेदोम को आशीष दिया, आपको भी आशीष देना चाहता है परमेश्वर। ओबेदेदोम के घर में 3 महीना था, यहाँ पर 3 महीने से ऊपर। इसलिए बहुत बार ब्रदर बोलते हैं 3 महीना कर देखो जीवन चेंज हो जाएगा। 3 महीना क्यों कर देखो? 3 महीना करे ब्रदर, यही चीज है। 3 महीना आपने चालू किया ना उपवास, 3 महीना करके देखो। आपने चालू किया ना बाइबल पढ़ना, 3 महीना कंटिन्यूस पढ़ के देखो, आपके जीवन बदली हो जाएगा। आपने स्तुति आराधना करना चालू किया है, फैमिली प्रेयर करना चालू किया है, 3 महीना करके देखो। यहाँ पर आते हैं कंटिन्यूस 3 महीना आके देखो, मैं बोलता हूँ जीवन चेंज हो जाएगा। 3 महीना आने का तो ऑटोमेटिकली आप पूरा साल आ जाओगे, पर 3 महीना कंटिन्यूस आने का देखो। 3 महीना में जीवन जो का त्यों हो गया। ओबेदेदोम क्या था, ओबेदेदोम क्या हो गया, मालूम भी नहीं था उसको कि परमेश्वर की उपस्थिति में इतना जबरदस्त हो गया। वो 62 लोगों को अपने घराने से बचा पाया वो 3 महीने में। 62 लोगों को 3 महीने में उसने बचाया, क्योंकि इसके बाद उनको डोर कीपर रखा गया। ओबेदेदोम के 2-3 जनों को डोर कीपर बनकर रखा गया। परमेश्वर के फाटकों में वो देखभाल करता था, रखवाला करता था। भजन संहिता 84:1-2 एक बार ऊपर ना, आखिरी ऊपर हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय है। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहे। हाँ, 4था वचन पढ़ना। क्या ही धन्य है वे, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, जो तेरे भवन में रहते हैं। वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। आज परमेश्वर के भवन में रहना बहुत जरूरी है। आज ये संदूक किधर है मालूम? आज ये संदूक किधर है? आज ये संदूक किधर है? आपके अंदर, आपके अंदर है आज ये संदूक। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। परमेश्वर का आत्मा किधर वास करता है? अभी आपके अंदर वास करता है। अभी आप उस उपस्थिति को, उस परमेश्वर का जो आपके अंदर वास करता है, कैसे आदर करते हो? क्या आप ओबेदेदोम के जैसा घर साफ कर रहे हो? क्या आप ओबेदेदोम के जैसा उसको भयपूर्वक रख रहे हो? क्या आप ओबेदेदोम के जैसा उसको प्रथम स्थान पे रख रहे हो? इसके ऊपर आपका ये पूरा साल डिपेंडेंट है। आज करेक्ट करो, आज मौका है करेक्ट करने का। शायद आपने इतने साल उतना आदर नहीं दिया परमेश्वर को जितना उसको मिलना चाहिए। आज आदर दो। हम अपनी आंखें बंद करेंगे।